बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। टुडे वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड दिस इज़ आवर lecture number 8 and I am your teacher Soha Shafiq. Today our topic is programming languages. Programming languages क्या होती हैं? किसी भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, कोई प्रोग्राम रन करने के लिए, चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हम कोड्स लिखते हैं और ये कोड्स एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। वो क्या कहलाती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ सेट ऑफ वर्ड्स, सैम्पल्स एंड कोड्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऐसे वर्ड्स, सैम्पल्स और कोड्स जो कि कोई भी एक प्रॉपर प्रोग्राम को लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल फॉर राइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। Some languages are specific used for specific business program और other are used to write specific program। हर काम के लिए, स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, किसी दूसरे किस्म के प्रोग्राम लिखने के लिए मखसूस लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं और यही मखसूस लैंग्वेजेस हमारे पास डिफरेंट टाइप की हैं हमारे कंप्यूटर में, जो कि हम डिस्कस करेंगे। अ प्रोग्राम लैंग्वेज डिफाइन अ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर को एक ख़ास तरतीब से लिखने को भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। विच आर टू बी एग्जीक्यूट बाय कंप्यूटर, जो कि हम कंप्यूटर में अपने पे रन कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर आल्सो प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है एक तरह का कम्युनिकेशन का तरीका भी है। हम यूज़र्स या प्रोग्रामर एक मशीन को रन आउट करने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू काम कर सकते हैं, उससे काम करवा सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। द एक्चुअली डिटेल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट वर्क एट नॉट सिंपल, हाउएवर वी विल डिस्कस दैम ब्रीफली। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि एक सिंपल डेफिनेशन में बता दी गई हैं, ये इतनी आसान भी नहीं है इनको देखने के लिए कि वो उनकी कैटेगरी किस किस में है और ये कैसे हैं, सिंटैक्स क्या है, हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता चल गई होगी कि किसी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो स्पेशल सैम्पल्स, वर्ड्स और कोडिंग यूज़ होती हैं वो क्या कहलाती हैं हमारे पास? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस अवेलेबल टू राइट प्रोग्राम। ईच हैज़ इट्स strongness and weakness and must be assessed based upon need. A programming language that is particular well used, there are two types. हमने कहा कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हर प्रोग्राम के लिए मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन जो मेन दो टाइप्स हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज की वो है एक लो लेवल लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट लो लेवल लैंग्वेज। द लो लेवल language is near to the computer hardware and far from the human language। लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे कंप्यूटर के नज़दीक ज़्यादा है और ह्यूमंस को समझना इसको मुश्किल है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस ईजिली। इस टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारा कंप्यूटर ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। राइट अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज रिक्वायर अ डीप नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर बिहेवियर। अगर किसी भी लो लेवल लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखना हो तो ये इंसान कोई भी यूज़र को, किसी भी प्रोग्रामर को लिखने के लिए डीपली नॉलेज होना उसका इस लैंग्वेज में लाजमी है, क्योंकि इसमें मशीन लैंग्वेज में ह्यूमन लैंग्वेज के वर्ड्स कम यूज़ होते हैं और कंप्यूटर लैंग्वेज के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल 0011 इस टाइप की लैंग्वेजेस में ज़्यादा होती है, इसलिए इसको मशीन से तो ज़्यादा क्लोज समझा जाता है, लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज के से इसको दूर समझा जाता है क्योंकि ये इंसानों के समझने के लिए मुश्किल है। और ये स्पेशल जो है प्रोग्रामर्स इसको डिज़ाइन करते हैं जो डीपली नॉलेज रखते हों अपने कंप्यूटर हार्डवेयर का और इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। लो लेवल लैंग्वेज की हमारे पास टाइप्स हैं। पहली टाइप है हमारे पास मशीन लैंग्वेज। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। जैसे कि पहले बताया गया कि लो लेवल लैंग्वेज मशीन से ज़्यादा क्लोज है और ह्यूमन से दूर है। ऐसे कोड्स जो बाइनरी नंबर्स में लिखे गए, फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर्स क्या हैं? 0 1 1 0, ये हमारे पास क्या है? बाइनरी नंबर्स। जो इंस्ट्रक्शन बाइनरी कोड्स में लिखी जाती हैं उसको क्या कहलाते हैं? मशीन लैंग्वेज। इट इज़ ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर।
मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो डायरेक्ट कंप्यूटर को समझ आ जाती है। इसके लिए किसी किस्म का ट्रांसलेटर कंप्यूटर को यूज़ करना नहीं आता है, इसलिए इसको फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर यानी कि इसकी बुनियादी लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर। ज़ाहिर सी बात है ये हमारे कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ आती है, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये बहुत फास्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट है। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। हर कंप्यूटर की यानी कि हर मशीन का जो मशीन लैंग्वेज है वो स्पेसिफिक है। अगर आप एक किस्म के सिस्टम पर मशीन लैंग्वेज चलाते हैं तो वो वही लैंग्वेज दूसरे किस्म के सिस्टम पर नहीं चलेगी। ये मशीन डिपेंडेंट है। ये डिपेंड करती है कि जिस मशीन का ये कोड है उसी मशीन में चलाया जाए, ना कि किसी दूसरे में चलाया जाए। मशीन कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ये इसलिए है क्योंकि ये आम ह्यूमंस इसको समझ नहीं सकते हैं। राइट एंड मॉडिफाई प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टास्क अ लॉट ऑफ टाइम। मशीन लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। इसको हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं मशीन लैंग्वेज को, और ये समझने के लिए बहुत मुश्किल है, और अगर हम इसको कोई मॉडिफाई करना हो, अपडेशन करनी है, तो इसके लिए बहुत मुश्किल पेश आती है क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में है। इसके लिए कोई डीप नॉलेज वाला प्रोग्रामर होना चाहिए तो इसको मॉडिफाई कर सकता है, अपडेट कर सकता है। और लो लेवल की जो दूसरी टाइप है वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है वो भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये एक स्टेप यानी कि वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज से कुछ थोड़ी सी आसान है। इसमें क्या है, इन असेंबली लैंग्वेज सैम्पल्स आर यूज इंडिकेट बाय बाइनरी कोड। कुछ सैम्पल्स बना दिए गए प्रोग्रामर्स की तरफ से, जो साइंटिस्ट कंप्यूटर के साइंटिस्ट हैं उन्होंने सैम्पल्स बना दिए इसमें यूज़ करने के लिए। लेकिन उस सैम्पल का भी एक कोड है जो कि कंप्यूटर के सिस्टम पर उसके पीछे लगा हुआ है मशीन लैंग्वेज के तौर पर। लेकिन ये सैम्पल्स हमें याद रखने पड़ेंगे कि अगर हमने ए टाइप करना है तो अगर ये एक सैम्पल लगा दे बजाय के 0011 याद करने के बजाय ये सैम्पल टाइप करें तो ये असेंबली लैंग्वेज इस तरह आसान हो जाएगी। दीज सैम्पल्स आर कॉल्ड monomials. For example, sub sub instruction is used to subtract two numbers. For example, कुछ सैम्पल यानी कि जैसे अभी sub का है sub sub, तो ये क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंबॉलिक assembly language is also called symbolic language. Program written in assembly language are easier to write and modify than machine language. A machine language is mostly used for writing system software. Assembly language also known as second generation. मशीन लैंग्वेज से के निस्बत असेंबली लैंग्वेज आसान भी है और समझने में भी इसको आसानी होती है। इसमें अगर हमने कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई क्रिएशन करनी है, अपडेशन करनी है, तो हम इससे आसानी के साथ कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज के निस्बत, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सैम्पल्स वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं, सब प्रिंट इस तरह के। ये थोड़ी सी ह्यूमंस के नज़दीक है, इसलिए मशीन लैंग्वेज से थोड़ी बेस्ट है और इसको सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लो लेवल डिस्कस करने के बाद उसकी दूसरी टाइप है हाई लेवल लैंग्वेज। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ह्यूमंस के ज़्यादा नज़दीक है और मशीन से दूर है। मशीन की जो बाइनरी कोड है, बाइनरी फॉर्म है, उसकी लैंग्वेज है, ये ज़्यादातर ह्यूमंस की लैंग्वेज में लिखी जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज आर ईजी टू अंडरस्टैंड। इंस्ट्रक्शन ऑफ दीज लैंग्वेज आर रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स सच एज इन और प्रिंट। मशीन लैंग्वेज में जैसे हम बाइनरी फॉर्म 001 में लिखते थे जिसको समझना मुश्किल था और ये कंप्यूटर के ज़्यादा नज़दीक थी, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज हमारी जो है इसमें हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनकी मदद से हम समझ सकते हैं कि ये किस लिए काम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट, प्रिंट। इनपुट जो है हम नंबर कोई इंटर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और प्रिंट जो हम उसको अपना आउटपुट लेनी हो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लैंग्वेज इज़ ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई। इसको राइट करना, मॉडिफाई करना, अपडेट करना आम इंसान के लिए, आम यूज़र के लिए भी आसान है। इसके लिए डीपली मशीन हार्डवेयर का नॉलेज होना लाजमी नहीं है। आप किसी भी किस्म की हाई लेवल लैंग्वेज को याद करें, इसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं। किसी किस्म की चेंजिंग अगर आपने लेके आनी है तो हम इजीली इसमें से लेके आ सकते हैं, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन के ज़्यादा नज़दीक है।
देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। आजकल हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप्स में जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज, और ये काफ़ी ज़्यादा है, जिनमें हमने फोर्ट्रान, बेसिक, कबोल, लिस्प, पास्कल, सी एंड सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, जावा, इस तरह की बहुत सारी हमने लैंग्वेजेस जो हैं पढ़ी हैं। ये सारी क्या है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? किसी भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, कोई प्रोग्राम रन करने के लिए, चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हम कोड्स लिखते हैं, और ये कोड्स एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता है, वो क्या कहलाती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ सेट ऑफ वर्ड्स, सैम्पल्स एंड कोड्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऐसे वर्ड्स, सैम्पल्स और कोड्स जो कि कोई भी एक प्रॉपर प्रोग्राम को लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल, and the second type of high level language is basic. Basic stands for binary all purpose symbolic instruction code. It was created in late 1916 में ये हमारे पास बनी। It was used mainly by students to use computer for solving simple program. It is easy to understand. It is widely used for educational purpose. बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाया गया ताकि स्टूडेंट्स इसको अपने एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में यूज़ करें। ये हमारे सबसे ज़्यादा एजुकेशन के में हेल्प के लिए इस्तेमाल होती हैं। बेसिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बाय इजी फॉर बिगिनर्स टू यूज़, कोई भी आम जो कि हार्डवेयर को डीपली नॉलेज नहीं रखता है उसके लिए यूज़ करना आसान है। बी ए जनरल पर्पज़ लैंग्वेज, एक आम जनरल पर्पज़ के लिए बनाई गई लैंग्वेज है। अलाउ एडवांस फीचर टू बी ऐड फॉर एक्सपोर्ट, कोई भी अगर हमारे पास एडवांस फीचर बनता जाएगा, यानी कि रोज़ बरोज़ जैसे जैसे तरक्की होती जाती है, बेसिक में हम ऐड कर सकते हैं। प्रोवाइड क्लियर एंड फ्रेंडली एरर मैसेज, इसमें मैसेज लिखते हुए अगर हमारे पास कोई एरर हो गया है तो ये फ़ौरन कोडिंग में अगर हमारे पास कोई एरर आ गया तो ये हमारे पास मैसेज डिलीवर कर देते हैं कि फ़लाँ जगह पे आपके पास इस टाइप का एरर है। रिस्पॉन्स फास्ट फॉर ऑल स्मॉल प्रोग्राम्स, कोई स्मॉल प्रोग्राम किसी टाइप का लिख रहे हैं तो ये फ़ौरन रिस्पॉन्स करती हैं। इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा हार्डवेयर की अंडरस्टैंडिंग होनी लाजमी नहीं है। शील्ड द यूज़र फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अगर इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली बनाई ही इसीलिए गई है कि आम यूज़र यानी कि स्टूडेंट्स इसको यूज़ कर सकें अपने एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स के लिए, अपनी एजुकेशन के हेल्प के लिए। यह है एक बहुत ही इजी और जनरल लैंग्वेज है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जितना हमने आज पढ़ा है उसको अपनी बुक से रीड आउट करें केयरफुली। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपने लेक्चर पे फोकस करें। अपने ऑनलाइन क्लासेस डेली अटेंड करें, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।